कहानी की शुरुआत में एक चाइना का शहर दिखाया जाता है जिसमें एक औरत ने एक ऐसे बच्चे को जन्म दिया जिसके सर में एक छोटा सा सिंह था। इसलिए उसकी माँ ने उसका नाम ब्लूचन रखा, जिसका मतलब होता है एक अजीब सा बच्चा। ब्लूचन के पिता एक बहुत ही अमीर बिजनेसमैन थे, लेकिन वह अपने परिवार का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते थे। एक बच्चा हो जाने के बाद भी उनका स्वभाव बिल्कुल नहीं बदला। आखिरकार ब्लूचन की माँ को उसके पैसे चुराकर अपना और अपने बेटे का पेट पालना पड़ता था। एक रात ब्लूचन गली में दूसरे बच्चों के साथ खेल रहा था। तभी वहाँ पर एक तमाशा दिखाने वाला आदमी आया, जिसे देखकर बच्चे बहुत खुश होने लगे। लेकिन इसी बीच कुछ शरारती बच्चों ने ब्लूचन का खाना छीनने की कोशिश करी और जब उसने मना किया तो उनके बीच में हाथापाई शुरू हो गई। फिर एक बच्चे ने ब्लूचन के छोटे से सिंह पर मुक्का दे मारा, जिससे ब्लूचन वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा और कुछ ही पलों में वह फिर से उठ खड़ा हुआ और उसने शरारती बच्चों की वैसी ही धुलाई की जैसे थोड़ी देर पहले तमाशे वाले व्यक्ति कर रहा था। उसे देखकर कुंफू दिखाने वाला योद्धा भी हैरान रह गया, क्योंकि ब्लूचन ने सिर्फ देखकर ही यह तकनीक सीख ली थी। खैर, जल्द ही ब्लूचन की नाक से खून निकलने लगा और फिर वह बेहोश हो गया। उस कुंफू मास्टर का नाम जाओ था। उसने ब्लूचन की कला से प्रभावित होकर उसका पीछा करने का फैसला किया। ब्लूचन घर लौटा तो उसने देखा कि उसके पिता ने उसकी माँ को पैसे चुराने के जुर्म में घर से बाहर निकाल दिया है। साथ ही उसकी माँ को एक खतरनाक बीमारी भी थी। इधर मास्टर जाओ ने पीछे से आकर उसकी माँ का हालचाल पूछा। फिर उसने कहा कि ब्लूचन को वह अपने साथ ले जाकर उसे कुंफू योद्धा बनाना चाहता है। ब्लूचन की माँ इस समय बिल्कुल बेबस थी और उसने अपने बेटे के भविष्य के लिए आखिरकार ब्लूचन को जाने की इजाजत दे दी। इसके कुछ ही समय बाद वह बीमारी से चल बसी। इस घटना के 18 साल बाद ब्लूचन बड़ा योद्धा बन गया था। अब वो मास्टर जाओ के साथ एक राज के खिलाफ एक युद्ध लड़ने पहुंचा। ब्लूचन मास्टर जाओ का सबसे खास योद्धा था। जल्द ही मास्टर जाओ समझ गया कि दुश्मन की फौज बहुत बड़ी है और तब उसने अपने आदमियों को ब्लूचन के सिंह पे मुक्का मारने को कहा। अब वह जानता था कि अब ब्लूचन की खास शक्तियां ही हमें जिता सकती हैं। तभी जाओ के आदमियों ने वही किया और अचानक ब्लूचन एक ताकतवर योद्धा में बदल गया। जल्द ही उसने पूरी ताकत से सेना की छुट्टी कर दी और आखिरकार वह वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। उसके बाद उसके साथी उसे वापस अपने अड्डे पर ले गए। फिर मास्टर डोंग का एक आदमी ब्लूचन का इलाज करने आया। जब ब्लूचन की आंख खुली तो मास्टर डोंग ने उसे बताया कि किसी को भी तुम्हें अपने सिंह को छूने नहीं देना चाहिए। साथ ही मास्टर डोंग ने उसे चेन कुंफू स्टाइल सीखने की सलाह दी, क्योंकि यह कुंफू उसकी आत्मा और दिमाग को एक साथ लेकर चलेगा। लेकिन मास्टर जाओ को यह बात पता चल गई तो उसे मास्टर डोंग पे बहुत गुस्सा आया। मास्टर जाओ ने डोंग को मुकाबले के लिए ललकारा ताकि यह फैसला हो जाए कि असली कुंफू मास्टर कौन है। जल्दी उन दोनों के बीच में मुकाबला शुरू हो गया और जल्दी मास्टर डोंग जाओ पे भारी पड़ने लगा। अंत में उसने जाओ को हराकर उसकी फौज के सामने उसकी बेइज्जती कर दी। फिर रात को हमें दिखाया जाता है कि जब वो सो रहे थे तो दुश्मन सेना ने उन पर हमला कर दिया और तंबुओं को आग लगा दी। अचानक ब्लूचन की आंख खुली तो उसने देखा कि चारों तरफ आग लगी है और लोग इधर उधर भाग रहे हैं। इस हमले में कई सैनिक मारे गए और मास्टर डोंग की भी मौत हो गई। मरते टाइम भी मास्टर डोंग ब्लूचन को चैन स्टाइल कुंफू सीखने के बारे में ही सलाह देते हैं। वो कहते हैं कि चैन गांव के नाम में एक चैन नाम का कुंफू योद्धा रहता है जो तुम्हें यह खास कुंफू स्टाइल सिखा सकता है। उसके मरने के बाद ब्लूचन वहाँ से चैन गांव को ढूंढने के लिए निकल गया और आखिरकार रास्ते में आई सारी परेशानी को पार करके उसने चैन नाम की गांव को ढूंढ ही लिया। गांव में आते ही गांव वालों ने उसे सीधे मुंह बात नहीं करी और उसके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया। उसे बताते हैं कि बाहर के आदमी को चैन कुंफू सीखने की इजाजत नहीं है। इतने में एक बड़ी सी गाड़ी ब्लूचन के पीछे से आकर टक्कर मार देती है। फिर जल्दी से एक लड़की गाड़ी में से दौड़कर आई और उसने ब्लूचन को संभाला और देखा कि कहीं लगी तो नहीं। उस लड़की का नाम यूनियांग था। वो इतनी खूबसूरत थी कि ब्लूचन उसे देखता ही रह गया। वो वहाँ अकेली नहीं थी, उसका बॉयफ्रेंड फैंग भी था, उसके साथ आया था। फैंग गांव वालों से देखने में अलग था क्योंकि वह अभी अभी यूरोप से अपनी पढ़ाई पूरी करके आया था। फिर यूनियांग वहाँ से चली जाती है और एक गांव वाले ने बताया कि यूनियांग मास्टर चैन की बेटी है। ये सुनकर ब्लूचन उसके पीछे भागने लगा, लेकिन तब तक वह अपने घर पहुँच चुकी थी। फिर शाम को दिखाया जाता है कि सब गाँव वाले यूनियांग के खास मीटिंग में शामिल होने आए हैं। वह इस मीटिंग में सब गाँव वालों को कुछ दिखाना चाहती थी जिसके बारे में फैंग यूरोप से सीख के आया था। फैंग यह चाहता था कि गांव में रेल की पटरियां लगे जिससे कि गांव वालों का आना जाना और सरल बना रहे। उसने एक रोशनी का बल्ब भी बनाया, लेकिन उसे चलाते वक्त कोई गलती हो गई थी, जिस वजह से गांव वालों ने उसका खूब मजाक उड़ाया और कहा कि ये क्या साइंटिस्ट बनेगा। तो इस सबसे फैंग आग बबूला हो गया। फिर अगले दिन ब्लूचन यूनियांग से मिलने आया और उसने मास्टर चैन के बारे में पूछा तो यूनियांग ने कहा कि बाहर के लोग चैन को नहीं सीख सकते। ये सब सुनकर ब्लूचन की प्लेट सरक गई और उसके पीछे से यूनियांग ने उस पर हमला कर दिया। लेकिन यूनियांग एक अच्छी योद्धा थी, उसने कुछ ही देर में ब्लूचन के छक्के छुड़ा दिए। फाइनली उसे एक बुढ़े आदमी ने उठा लिया और उसने उसका इलाज करा। फिर वो आदमी ब्लूचन को कहता है कि तुम गांव छोड़ के जा सकते हो, क्योंकि आज तक इन गांव वालों ने ये विद्या बाहर वालों को नहीं सिखाई। इधर फैंग भी काफी परेशान था क्योंकि गांव वाले उसके मजे ले रहे थे। फिर फैंग गांव के गवर्नर के पास जाता है और उसे कहता है कि गांव वाले अभी भी रेल की पटरियां बनाने के लिए राजी नहीं है। फिर वहाँ पर यूरोप से क्लेयर नाम की एक लड़की आई जो कि बड़े बड़े प्रोजेक्ट में अपना पैसा लगाकर प्रॉफिट कमाती थी। उसने गवर्नर को अपने जाल में फंसाया और कहा कि उसके पास एक ऐसी मशीन है जो रेल की पटरियां आसानी से लगा सकती हैं। फिर अगले दिन ब्लूचन दोबारा से यूनियांग के पास पहुंचा तो आज भी उसने चैन कुंफू की मदद से ब्लूचन की फिर से बैंड बजा दी। ब्लूचन को पीटने के बाद यूनियांग ने गाँव वालों से कहा, अगर यह दोबारा यहाँ नजर आया तो इसे
भगा भगा कर पीटना, लेकिन फिर ब्लू चैन ने हार नहीं मानी और वह फिर से चैन गांव में घुसने की कोशिश करने लगा और हर बार गांव वाले उसकी अच्छी तरीके से बैंड बजाते थे। फिर दिखाया जाता है कि ब्लू चैन खुद ही इस तकनीक को करने का अभ्यास कर रहा है, क्योंकि अब तक तो उसने सब कुछ अपनी आंखों से देख लिया था। एक दिन वही बुढ़ा आदमी ब्लू चैन को अभ्यास करते देखता है तो वह उससे सलाह देता है कि अगर तुम्हें गाँव वालों से जीतना है तो तुम्हें उन पर उनकी तकनीकी से वार करनी होगी। फिर हमें दिखाया जाता है कि ब्लू चैन फिर से चैन गांव में पहुंच गया है और वह एक टोफू बेचने वाले को मुकाबले के लिए ललकारता है। तो टोफू बेचने वाला कहता है कि अगर तुमने मेरे हाथ में रखा टोफू नीचे गिरा दिया तो जीत तुम्हारी होगी। जल्दी मुकाबला शुरू हो गया और ब्लू चैन अपनी पूरी ताकत से लड़ने लगा। फिर उस बुढ़े आदमी की एक बात याद आई और उसने टोफू बेचने वाले को उसी की ही तकनीकों से हरा दिया। यह मुकाबला ऊपर से यूनियांग भी देख रही थी और ब्लू चैन की मेहनत और लगन को देखकर वो काफी इम्प्रेस हुई। मुकाबला जीतने के बाद ब्लू चैन उस बुढ़े आदमी के पास जाता है, लेकिन लड़ाई के कारण वह इतना थक गया कि वहीं पर बेहोश हो गया और साथ ही उसकी नाक से खून निकल गया। फिर हमें दिखाया जाता है कि फैंग भी क्लियर की दी हुई रेल रोड मशीन को लेकर गांव में आ जाता है और वह सभी गांव वालों के घर तोड़कर वहां पर रेल की पट्टियां बिछाना चाहता है। उसके साथ क्लियर और उसकी टीम भी आती है। इसके बाद फैंग ने पूरे चैन गांव में गवर्नर का वारंट लागू कर दिया। वारंट में लिखा था कि पूरे चैन गांव के लोगों को अगले 6 दिन के अंदर अंदर चैन गांव खाली करना होगा। यह खबर सुनते ही यूनियांग सीधा बात करने गांव के सरपंच के पास पहुंची, लेकिन सरपंच कहता है कि इस मुसीबत से बाहर निकलने का रास्ता किसी के पास नहीं है, सिर्फ एक आदमी को छोड़कर। यूनियांग पूछती है कौन है वो आदमी, तो सरपंच कहता है कि खुद मास्टर चैन। पर मास्टर चैन तो कुछ साल पहले ही गांव से गायब हो गया था। फिर शाम को यूनियांग ने अपने पिता के बारे में जानकारी ढूंढने की कोशिश करी तो उसने देखा कि फैंग क्लियर से अपने प्यार का इजहार कर रहा है। ऐसा होते देख यूनियांग अंदर से टूट गई, लेकिन उसने अपने दिमाग से काम लिया और वो वहाँ रखी रेल रोड मशीन की किताब चुराने लगी। फिर ब्लू चैन को दिखाया जाता है कि जब उसकी आँख खुली तो उसे पता चलता है कि वह उस बुढ़े आदमी के घर पर था। वो बताता है कि चैन गांव पर बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है और वह चाहता है कि ब्लू चैन उस रेल की पट्टी बनाने वाली मशीन को तोड़ दे। बुढ़ा आदमी कहता है कि अगर तुम इस गांव में सफल हो जाओगे तो क्या पता गांव वाले तुम्हें अपना मसीहा मान ले और तुम्हें चैन गांव में शामिल कर ले। इस तरह तुम चैन कुंफ स्टाइल भी सीख सकते हो। ये सुनकर चैन की उम्मीद फिर से जाग उठी और वो बिना देर किए अपने काम पे निकल गया और जल्दी वह एक गोदाम में पहुंचा। वहाँ वो मशीन रखी हुई थी, लेकिन वहाँ घुसते ही उसका सामना यूरोप के तगड़े फाइटर से होता है और फिर वहाँ यूनियांग भी आ जाती है और उसने ब्लू चैन का साथ दिया। यूनियांग भी असल में इस मशीन को तबाह करने आई थी। फिर यूनियांग ने ब्लू चैन को अपना प्लान बताया किस तरह वह इस मशीन को तहस नहस कर सकते हैं, लेकिन बदकिस्मती से फैंग और क्लेयर भी उनके प्लान के बारे में पता चल जाता है, इसलिए वह भी यहाँ जल्दी आ पहुँचते हैं। लेकिन यूनियांग ने जब किताब से देखकर मशीन को खराब करने का तरीका पता लगा लिया था। फिर जैसे ही यूनियांग ने वो बटन दबाया तो सभी लोगों में भगदड़ मच गई, क्योंकि इस बटन से मशीन में धमाका होने वाला था। मगर क्लेयर उसी धमाके की शिकार हो गई और यूनियांग धमाके के कारण बेहोश हो गई, लेकिन ब्लू चैन उसे ही सलामत बचाकर गांव में ले आया। यह सब देखकर गांव वालों ने ब्लू चैन की बहादुरी की तारीफ करी और गांव को बचाने के लिए उसे धन्यवाद कहा। फिर वो बुढ़ा आदमी आता है तो सबको पता चलता है कि वो बुढ़ा आदमी कोई और नहीं बल्कि मास्टर चैन ही था। ये सब देखकर ब्लू चैन तो हक्का बक्का रह गया, क्योंकि यही वो आदमी था जिसे ब्लू चैन शुरू से ढूंढ रहा था। फिर मास्टर चैन गांव वालों को कहता है कि फैंग क्लियर की मौत का बदला लेने अपनी फौज के साथ गांव पर जरूर हमला करेगा, जिससे यहाँ पर बहुत खून खराबा होगा। इसलिए मास्टर चैन ने गांव वालों को कहा कि उन्हें एकजुट होकर लड़ना पड़ेगा। जल्दी गांव वाले युद्ध की तैयारी में जुट गए और मास्टर चैन ने अपने टावर से देखा कि फैंग अपनी फौज के साथ यहाँ आ पहुंचा है, लेकिन ब्लू चैन और उसके लोग फैंग की फौज का सामना करने को तैयार थे। फिर युद्ध शुरू हुआ और इधर यूनियांग फैंग को अपने जाल में फंसाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन फैंग को तो क्लियर का बदला लेना था। उसने उसकी एक भी नहीं सुनी और इधर दिखाते हैं कि ब्लू चैन गाँव वालों के साथ मिलकर फैंग की फौज का खात्मा कर रहा है। फिर उसने देखा कि एक सिपाही यूनियांग को गोली मारने वाला है, तो वो यूनियांग को बचाने के लिए उसके सामने खड़ा हो गया और गोली सीधे उसके सीने में आ लगी। जब ये सब मास्टर चैन ने देखा तो उसे इतना गुस्सा आया कि उसने अकेले ही फैंग और उसकी फौज की बैंड बजानी शुरू कर दी। फिर गांव वालों ने मिलकर फैंग और उसकी फौज को गांव से भगा दिया। आखिरकार वह इस युद्ध में जीत गए और बेहोश ब्लू चैन को सरपंच के पास लाया गया और मास्टर चैन ने बताया कि ब्लू चैन ने देख देख कर चैन स्टाइल कुंफू सीख लिया था। यह सुनकर कई लोग ब्लू चैन पे चैन स्टाइल कुंफू चोरी करने का इल्जाम लगाने लगे, लेकिन मास्टर इन सब लोगों से सहमत नहीं था और उसने ब्लू चैन की जान बचाने के लिए कहा और उसकी शादी यूनियांग से करने का फैसला सुनाया। तो यूनियांग भी इसके लिए राजी हो गई और इस तरह ब्लू चैन इस गांव का हिस्सा बन गया। आखिरकार ब्लू चैन और यूनियांग की शादी पूरे जोरों शोरों से हुई और ब्लू चैन पूरे गाँव में मास्टर चैन के दामाद के रूप में जाने लगे। आखिरकार ब्लू चैन ने अपनी पूरी मेहनत और लगन से रास्ते में आई सारी परेशानियों को पार करके चैन स्टाइल कुंफू सीख लिया। तो दोस्तों, हमें ब्लू चैन की तरह मुसीबत को पार करके हमारा लक्ष्य पाना चाहिए। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको यह मूवी पसंद आई होगी, तो आप लाइक मारो, अब चाहे सब्सक्राइब के बटन पे ब्लू चैन स्टाइल में मुक्का मारो या फिर लात, मुझे नहीं पता, बस सब्सक्राइब हो जाना चाहिए, क्योंकि आपकी सपोर्ट की हमें बहुत जरूरत है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।